अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद अब ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी आराध्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शनिवार को ऐश्वर्या की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन रविवार को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। साथ में उनकी बेटी आराध्या की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके अलावा जया बच्चन, श्वेता नंदा, अगस्त्या नंदा और नव्या नवेली नंदा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बीएमसी ने अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। बीएमसी कर्मचारियों ने अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर इसको लेकर बैनर भी लगा दिया। साथ ही अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा को सैनिटाइज भी करा दिया गया है। ऐश्वर्या और आराध्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि श्रीमती ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी बेटी आराध्या बच्चन भी कोविड-19 के टेस्ट में पॉजिटिव आई है। जया बच्चन जी का कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है। हम कामना करते हैं कि बच्चन फैमिली जल्द से जल्द ठीक हो। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद अमिताभ बच्चन ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए इस बात की जानकारी शेयर की थी। उन्होंने अपने ट्विटर के जरिए यह अपील अपने आसपास मौजूद रहे लोगों से की, ताकि उनके संपर्क में आए हुए लोगों के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और उनके अपने भी सुरक्षित रहें। आपको बता दें कि शनिवार को ही अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार गहरे संकट में नजर आ रही है। जिस तरह से पार्टी के दिग्गज नेता और डिप्टी सीएम सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ दिल्ली का रुख कर रहे हैं, उनकी कोशिश कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की है, उसे देखकर यही लग रहा है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में जारी सियासी घमासान पर अब पार्टी के दिग्गज नेता भी चिंतित नजर आ रहे हैं। इस बात का पता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के इस ट्वीट से भी लगाया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा कि अपनी पार्टी के लिए चिंतित हूं, क्या घोड़ों के अस्तबल से निकलने के बाद ही हम जागेंगे। सिब्बल ने इस ट्वीट में सीधे तौर पर राजस्थान का जिक्र नहीं किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी बात कही है उससे ये साफ पता चलता है कि उनका इशारा राजस्थान की ओर है। दरअसल राजस्थान में जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच तल्खी की खबरें आ रही है, ऐसे में कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी पर कहीं न कहीं कपिल सिब्बल ने इस ट्वीट के जरिए सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने इस ट्वीट के जरिए पार्टी नेतृत्व को जल्द से जल्द कदम उठाने की ओर इशारा किया है। फिलहाल राजस्थान में गहलोत सरकार पर छाए संकट के बीच खबर ये है कि सचिन पायलट और नाराज विधायक दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने की कवायद में जुटे हैं। सचिन पायलट ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल से मुलाकात की है। कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे भारत के लिए शनिवार कुछ डरावने आंकड़े लेकर आया। इसमें ग्लोबल केसों में भारत का शेयर बढ़ गया है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 10,000 पार हो गया है। पॉजिटिविटी रेट का बढ़ना पहले से ही खतरे की घंटी है। डेली ग्लोबल केस यानी रोजाना दुनिया में बढ़े कोरोना केस में भारत का शेयर 12% हो गया है। ऐसा शनिवार को ही हुआ। इससे पहले शुक्रवार तक 11.8% था। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह तक के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,637 केस आए हैं। अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 8,49,553 हो गई है। 24 घंटे में 551 और लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। अब तक 22,674 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमित 2,92,258 मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं 5,34,620 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से शनिवार को 223 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस को लेकर बढ़ रहा पॉजिटिविटी रेट चिंता पैदा कर रहा है। कुल टेस्ट पर कितने केस पॉजिटिव आए हैं यह पॉजिटिविटी रेट बताता है। भारत में यह पहली बार 20 जून को 6% के पार हुआ था। फिलहाल यह 7.09 के आसपास है। ज्यादातर प्रभावित राज्य जैसे महाराष्ट्र में तो यह 19% तक उठ गया है।
ग्लोबल कोरोना केसों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ना चिंता की बात तो है, लेकिन उतनी नहीं, क्योंकि दुनिया की जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 17.5% है। यानी पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उसके 17.5% यहाँ रहते हैं। देखा जाए तो जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से भारत में कोरोना केस कम हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुख्य रणनीतिज्ञ स्टीव बैनन ने यह दावा किया है कि चीन की वुहान की लैब के एक्सपर्ट पश्चिमी खुफिया इंटेलिजेंस के साथ आकर मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से एजेंसियां पेइचिंग के खिलाफ इस बात का केस तैयार कर रही है कि कोरोना वायरस की महामारी वुहान की वायरोलॉजी लैब से लीक हुई थी और उसे छिपाना हत्या के बराबर है। द मेल से बातचीत में बैनन ने यह खुलासा किया है। इससे पहले हांगकांग की एक एक्सपर्ट भी इस बात का आरोप लगाकर वहां से भाग निकली है कि कोरोना वायरस के बारे में चीन और WHO को पहले से पता था, लेकिन उन्होंने इसे छिपा कर रखा। वहीं बैनन ने पश्चिमी देशों से ये अपील की है कि वे एक साथ मिलकर चीन के क्रूर और सत्तावादी शासन को हटाने के लिए काम करें। उन्होंने दावा किया कि चीन से भागे हुए कुछ लोग FBI यानी फेडरेशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वुहान में क्या हुआ था। उन्होंने दावा किया कि वे अभी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वुहान और दूसरे लैब के लोग पश्चिम आए हैं और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ सबूत दे रहे हैं। मुझे लगता है कि लोग हैरान करने वाले हैं। बैनन ने यह दावा किया कि चीन और हांगकांग से फरवरी के बाद से लोग आ रहे हैं और अमेरिका कानूनी केस तैयार कर रहा है, जिससे वक्त लग सकता है।